हेलो दोस्तों, मैं अनुराग गुप्ता गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। दोस्तों हमारे पास एक एमआई का टीवी आया हुआ है, यह यानी मदरबोर्ड आया हुआ है। 55 इंच का है। 50-55 में 43 में भी यही बोर्ड लग के आता है और ये 4K बोर्ड है। दोस्तों ये 4K बोर्ड है। प्रॉब्लम है लोगो हैंग का। तो हमारे पास आया है ये मदरबोर्ड और भी बहुत सारा मदरबोर्ड है आया हुआ है। रिपेयरिंग के लिए मैकेनिक का है, तो रिपेयर करने के लिए आया है। तो हम इसको पेन ड्राइव सॉफ्टवेयर करेंगे। तो हमने पेन ड्राइव सॉफ्टवेयर यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। हमारे पास पेन ड्राइव सॉफ्टवेयर है 875 MB का, और इसको 100 फोल्डर कर लेते हैं। डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आया है 875 MB का है। तो हमने इसको पेन ड्राइव में डाल लिया है। समय को बचत करते हुए ये देखने की कोशिश करेंगे। ये पेन ड्राइव में हमने डाल लिया है। देखिए ये वायरस बन के आ गया है, तो इसको डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। ऐसा भी आपके भी साथ होता है होगा कि ये बन के आ जाता है। तो देखने की कोशिश करेंगे। हमने पेन ड्राइव में डाल लिया और पेन ड्राइव 16 GB का है। अभी इसको निकालेंगे तो वहाँ से वो हट जाएगा फंक्शन। तो यहाँ से हमने निकाला, वो फंक्शन वहाँ से हट गया। तो हम इसको पेन ड्राइव को यहाँ पे लगाएंगे नीचे वाले में। कभी भी पेन ड्राइव को दोस्तों 2-4 बार निकालना डालना है। जंग मॉइस्चर इसके अंदर लगा रहता है मदरबोर्ड में। तो हमने इसको निकाल दिया है। और हमारे पास ओरिजिनल रिमोट भी है, लोकल रिमोट भी है। एक कॉपी वाला है, ओरिजिनल। तो ओरिजिनल वाला से रिकवरी मोड खुलेगा। कोई सर्विस मोड बोलता है, कोई रिकवरी मोड। तो ये 2 बटन दबाना है, एक ये बटन और ये वाला बटन। तो हमने ये 2 बटन को दबाया है। और ये भैया से बोलेंगे कि प्लग इन करें, तो प्लग इन कीजिए। तो ये बटन दबा दिए हैं और हम बटन को ऐसे दबाए रखे हैं। और ये जब तक रिकवरी मोड खुल के नहीं आएगा, जब तक हाथ से रिमोट पर से हाथ नहीं हटाना है, जब तक वो रिकवरी मोड खुल के नहीं आएगा। तो ये रिकवरी मोड खुलने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। देखिए रिकवरी मोड खुल के आ चुका है। और इसमें देखने की कोशिश करेंगे। इसमें भी 4802 आ रही है। और जो हमारे पास भी सॉफ्टवेयर है वो 4802 का ही है, जो हमने आपको बताया था। ये देखने की कोशिश करेंगे। ये 4802 का है, 875 MB का। तो ये सब देखना पड़ता है। मदरबोर्ड का नंबर मिले या ना मिले, लेकिन रिकवरी मोड में ये सब देखना पड़ता है। अगर ये उल्टा सीधा आ रही है तो इसका मतलब है कि MMC का हेल्थ ही ख़राब रहता है अधिकतर। तो हम इसको नीचे करेंगे और सॉफ्टवेयर करेंगे। तो अप्लाई अपडेट फ्रॉम इजिप्ट और अपडेट फ्रॉम यूडिक्स करना है। और फिर ये 4802 यानी पेन ड्राइव में मैंने जो सॉफ्टवेयर लगाया है उसको हमने इसमें ओके बटन दबाया और ये सॉफ्टवेयर ले रही है। और एक छोटा सा टीवी में मैंने HDMI आउट करके लगाया है, वहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा इसका डिस्प्ले पे धब्बा धब्बा सा आ रहा है, इसलिए क्लैरिटी थोड़ा नहीं आ रही है। तो इसी में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर हो रही है, ये थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। अगर इसी पे एरर चाहे नो कमांड लिख के आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारा MMC का हेल्थ ख़राब है। लेकिन दोस्तों इसमें देखने का कोशिश करेंगे। इसमें समसम का लगा हुआ है, समसम का। कैमरे में उतना क्लियरिटी नहीं दिख रही है, थोड़ा साफ सुफ कर देता हूँ तो आपको दिख जाएगा। इसमें समसम का IC लगी हुई है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि समसम का जो IC MI बोर्ड में लगा रहता है, तो इसका मतलब है कि 90-95% उसका हेल्थ सही रहता है, ख़राब नहीं रहता है। सॉफ्टवेयर करप्ट होता है। अगर इसमें तोशिबा और SK हाइनिक्स का MMC लगी है तो समझिए कि वो 90% तो ख़राब ही हो चुका है। अगर वो सॉफ्टवेयर में लोगो हैंग पे हो रही है तो MI में, तो 90% समझिए कि वो MMC ख़राब हो चुकी है। उसका सॉफ्टवेयर 90% सही रहता है, लेकिन 90% वो IC ही ख़राब हो चुकी है, तो IC चेंज करना पड़ता है। अगर इसमें समसम का लगी है तो समझिए कि 90-95% MMC सही है। तो इस प्रकार से पहचान करने का तरीका होता है MI में। MI का मैं बता रहा हूँ आपको। और ये 4K बोर्ड है। और बोर्ड नंबर देखने की कोशिश करेंगे। TPD.T960X PD793 है। और ये 50-55-43 में भी यही बोर्ड लग के आता है। और ये गोल्डन पैनल ID है, जो डबल डिवीज़न में भी आती है, मैपिंग के लिए भी आती है। कोई डिस्प्ले चेंज करता है तो ये गोल्डन निकाल के और चेंज करना पड़ता है। और फैक्ट्री रीसेट मारने से पिक्चर सही होती है, डबल डिवीज़न भी सही हो जाती है। तो इस प्रकार से होता है।
तो ये सॉफ्टवेयर देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक ये इसमें परसेंटेज लिख के नहीं आती है दोस्तों, लेकिन मैं अनुमान बता रहा हूँ कि ये 85-86% तक हो गया होगा, देखिए। और यहाँ पे फास्ट हो गया, तो इस प्रकार से ये हो गया। और यहाँ पे लिख रहा है रिबूट सिस्टम नाउ, तो इसको ओके बटन दबा देंगे रिमोट से। तो हमने रिमोट से ओके बटन दबा दिया है, तो अब ये बंद होगा, ऑटोमेटिक चालू होगा, इसको चालू करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये इधर चाहे नो कमांड लिखता तो हमारे पास UEFI है और H है, दोनों का है। और हमारे पास मैकेनिक का ये मदरबोर्ड आया हुआ है कोरियर से, मैं रिपेयर करके देता हूँ। और रियलमी का है, MI का है। तो मैं और इसका MMC भी मेरे पास, इसका MMC है, तो वो दूसरा बोर्ड का है। अब ये लेटेस्ट में थोड़ा सॉफ्टवेयर हो जाएगा ना, तो मैं इसका MMC कॉपी करके रख लूँगा। कभी भी दोस्तों जब भी आपके पास बोर्ड आए तो सॉफ्टवेयर कीजिए, तो उसका MMC कॉपी करके रख लीजिए। हाँ, अगर आपका हाथ फिनिशिंग है तभी आप निकालिएगा, अगर नहीं फिनिशिंग है तो आप ख़राब इस पे बोर्ड पे कीजिएगा। तो देखिए ये ओके हो चुका है और ये पेन ड्राइव शो कर रहा है वहाँ पे, तो इसको निकाल देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये पेन ड्राइव सॉफ्टवेयर ओके किया जाता है। तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया दोस्तों, इसी प्रकार से सॉफ्टवेयर कीजिएगा। अगर एरर चाहे नो कमांड लिख के बता रही है तो इसका मतलब है कि MMC पे भी पेस्ट लगा के हिट कर लेना चाहिए। कभी कभी ये बोल्ट ड्राइव होने के कारण भी होता है प्रॉब्लम, और दूसरी होती है कि पेन ड्राइव चेंज करके भी देख लेना चाहिए, पेन ड्राइव का भी प्रॉब्लम होता है। तो हमने 16 GB का पेन ड्राइव लगाया था, हमारे पास 8 GB, 4 GB, 16 GB, 32 GB का भी है, लेकिन हमने 16 GB लगाया। MI में अधिकतर 16 GB का ही सपोर्ट करता है, 95%, तो हमने 16 GB लगाया। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो नए एपिसोड के साथ, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।